एक गांव में बिरजू नाम का एक ईमानदार मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा राजू थे। बिरजू प्रतिदिन तालाब पर जाकर मछली पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। हालांकि उसकी मेहनत के बावजूद उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसी गांव में धनराज नाम का एक लालची मछुआरा भी रहता था, जो गलत तरीकों से मछलियां पकड़कर अमीर बन गया था। एक दिन जब बिरजू सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए निकल रहा था, तभी रास्ते में धनराज भी जा रहा था। उसने बिरजू से बातचीत करने का मन बनाया। अरे भाई बिरजू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मछली पकड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहे तो हमेशा गरीब ही रहोगे। मुझे देखो और कुछ सीखो। आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो हमेशा दूसरों के नीचे दबे रहोगे। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती? अरे भैया धनराज, मैं अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ और पैसे भी कमाने हैं, लेकिन ईमानदारी से समझे भैया, मेहनत की कमाई का आनंद ही अलग होता है। जो व्यक्ति लालच करके धन कमाता है, उसका सारा पैसा एक ही दिन में नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहना चाह रहे हो कि मैं लालच से कमाता हूँ। ऐसा कहना बंद करो और अपनी खुद की स्थिति पर ध्यान दो। एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरी सलाह मानो और मेरी तरह काम करो। मैं मछली पकड़ने जाता हूँ और सिर्फ आधे घंटे में मछली पकड़कर बेच देता हूँ, जबकि तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और फिर भी मुश्किल से कुछ ही रुपए कमा पाते हो। नहीं नहीं भैया जी, मैं जितना कमाता हूँ उतने में ही खुश हूँ। मुझे अधिक लालच नहीं करना और ईमानदारी से अपना जीवन जीना है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ऊपर वाला देखता है और वह किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करेगा। यह कहकर बिरजू वहाँ से मछली पकड़ने चला जाता है। वह दिन भर मेहनत करता है और मछली पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाता है, लेकिन बाजार में मछलियों के बहुत कम दाम मिलते हैं। अधिक मछलियाँ न होने के कारण वह थोड़े पैसे में कुछ दाल और चावल खरीदता है और घर की ओर लौट पड़ता है। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन। अरे सुनती हो रेखा, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को राशन लेते आऊंगा। तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। तो फिर मैं चलता हूँ। पता नहीं इतनी देर से जा रहा हूँ, मछली मिलेगी या नहीं। तभी रेखा चलते हुए बिरजू के पास आई और बोली, ठीक है जी, आप जाइए, लेकिन शाम को जल्दी आना। रहा लेने में देर हो गई तो खाना बनाने में भी देरी हो जाएगी। फिर आप मुझ पर क्रोधित मत होना। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनते सुनते और देरी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद बिरजू मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे फिर से मछुआरा धनराज मिलता है और हंसने लगता है। धनराज अपने दोस्त से हंस हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, देखो इसे, यह है इस गांव का सबसे अमीर भिखारी। चलो इससे जाकर कुछ बात करते हैं और देखते हैं क्या हाल है। क्या यह इस गांव का सबसे अमीर भिखारी है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह इस गांव का सबसे गरीब मछुआरा है? तब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी। क्या पता यह हमारे जाल में फंस जाए। चलो चलो, इससे बात करते हैं। यह कहकर मछुआरा धनराज और उसका दोस्त दोनों बिरजू के पास जाते हैं। धनराज बिरजू को किसी चाल में फंसाना चाहता था। अरे भाई बिरजू, आखिर कब तक यूं ही मेहनत करते रहोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तुमने खुद कहा था कि अमीर बनना है, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं, चतुराई से भी पैसा कमाया जाता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम जल्दी अमीर बन सकते हो। इसमें ना ज्यादा मेहनत करनी होगी, ना ही दिन भर तालाब में मछली पकड़नी पड़ेगी। अगर मेरी बात मानो तो कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो सकती है। सोचो, रेखा को भी कम तकलीफ होगी और राजू को अच्छी परवरिश मिलेगी। तो बताओ, बिरजू अमीर बनना है या जिंदगी भर यूं ही संघर्ष करना है? हाँ भाई बिरजू, धनराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, आज मैं भी अमीर बन चुका हूँ और यह सब धनराज की वजह से हुआ है। अगर मैं अमीर बन सकता हूँ तो तुम भी बन सकते हो। मुझे देखो और फिर खुद को देखो। कब तक यूं ही गरीबी में जीवन बिताते रहोगे? अब तुम्हें भी कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अरे क्या यह सच है कि मैं जल्दी अमीर बन सकता हूँ?
वह भी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? नहीं बिरजू भैया, हम यहाँ ये बात नहीं कर सकते। ये जगह ठीक नहीं है। ऐसी बातें करने के लिए कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो सकती है। चलिए मेरे घर चलते हैं। वहां बैठकर आराम से चाय पीते पीते बातचीत करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपको क्या करना होगा। बिरजू मछुआरा धनराज और उसका दोस्त धनराज के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लोग बैठते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। देखो भाई, तुम्हारे लिए एक आसान काम है। तुम्हें सिर्फ यहाँ से मछली ले जाकर बाजार में बेचनी होगी। जितनी मछली बेचोगा उसका आधा पैसा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। मान लो अगर तुम 10 किलो मछली बेचते हो तो जो भी पैसा मिलेगा उसका 50% तुम रख लेना और 50% मैं ले लूंगा। ऐसे में तुम जल्दी अमीर बन जाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा बेचोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। तो बोलो, तुम्हें यह काम मंजूर है?